हेलो स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप ना आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करोगे। मैंने आपको ज्योग्राफी का जो था वो फिजिकल ज्योग्राफी आपको कवर करवा दिया। अब हमारा क्लाइमेटोलॉजी चल रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोग ना मेंस के क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, ताकि आपको केवल मेरा मोटिव ये नहीं है कि आप केवल प्री क्लियर करें, प्री के बाद जो मेंस होगा उसकी तैयारी भी हम साथ में करते चलेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको ना स्टार्टिंग में ही जब आप आंसर राइटिंग करना शुरू कर देते हैं तो उसके लिए एक ब्लैंक A4 रजिस्टर ले लेना है। या आजकल मार्केट में जो है यूपीएससी की या पीसीएस की कोई भी मार्जिन लगी हुई सीट आती है तो आप वो ले लें। लेकिन वो जो लेंगे आप वो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि वो एक रजिस्टर टाइप में नहीं आता, तो उसके पेजेस कहीं ना कहीं आपको वापस अपनी शीट को संभालने में दिक्कत कर सकती हैं। तो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप मेहनत करें, एक ब्लैंक रजिस्टर लें। ठीक है, ब्लैंक रजिस्टर में ऐसे साइड में आप लगाएंगे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल में आप लगाएंगे इस तरह के दो मार्जिन, 2-2 इंच का गैप छोड़ देंगे। ठीक है, साइड में। उसके बाद आप जो ऊपर वाली साइड है वहाँ पे 3 का मार्जिन लेंगे, 3 इंच का गैप छोड़ के ऐसे, और ऊपर से आप यहाँ से आंसर लिखना शुरू करेंगे। कहाँ से? यहाँ आप क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद एक लाइन खींचना, क्वेश्चन के बाद यहाँ पे लिखना आंसर, और यहाँ से अपना आंसर लिखना शुरू कर देना। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इस सीट में अगर क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है और 10 नंबर में आपको 150 वर्ड में लिखना है। ठीक है, अगर आपको 150 वर्ड में लिखना है तो आप 2 लाइन का, सिर्फ 2 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो अगर ज़्यादा हो रहा है तो आप 2.5 लाइन का या 3 लाइन का कर सकते हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना। 10 नंबर के क्वेश्चन में आपको केवल 2 या 3 लाइन का, मैक्सिमम 3 लाइन का ही इंट्रोडक्शन लिखना है। उसके बाद आप लिखोगे, यहाँ पे बॉडी में लिखोगे एक अच्छा सा, मतलब इतना सा आपको अलग से डायग्राम के लिए एक स्पेस छोड़ देना, क्योंकि साइड में आप लिखते चलना यहाँ पे, और यहाँ पे एक अच्छा सा डायग्राम बनाना। अगर क्वेश्चन में है और आप बना सकते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन में तभी बनाइएगा। अगर आपको लगता है कि इसमें डायग्राम की जरूरत नहीं है, सीधा पॉइंट टू पॉइंट आंसर पूछ रखा है, तो उसमें आप बिल्कुल भी डायग्राम बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाना कंपलसरी है। वो हम अपने पेपर को नीट एंड क्लीन दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन किसी भी डायग्राम को ऐसे ही घुसा देना पेपर में ठीक नहीं रहता, वो आपके आंसर शीट पे नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर डायग्राम है तो उसका पेपर का जो एक 1/4 हिस्सा, 1/4 का भी 1/4 हिस्सा है, उसको सिलेक्ट कर लेना अपने डायग्राम के लिए, और साइड में लिखते चलना है। बाद में आप यहाँ पे बाद में लिख सकते हैं डायग्राम, या साथ में बनाते चल सकते हैं। पहले आप डायग्राम बना लीजिए, क्योंकि आप डायग्राम बनाते हैं उसमें मेनली आप अपने पॉइंट्स लिखते हो, और पॉइंट्स लिखने के लिए जो आप पॉइंट्स लिखते हो, यहाँ से पॉइंट आपने लिख लिया, फिर आपको ना इनको एक्सप्लेन करना जल्दी कर सकते हो, एक्सप्लेन करना इजी रहेगा, क्योंकि आपने बाद में सोचना नहीं पड़ेगा लिखते टाइम कि अगला पॉइंट क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप पॉइंट सोच के यहाँ पे डायग्राम बना लेना। अगर डायग्राम है या मैप है तो मैप बना लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका क्वेश्चन अगर 150 वर्ड का है तो ये पेज तो आपका हो गया, यहाँ पे आंसर क्वेश्चन था, यहाँ पे आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम बन गया और ये बॉडी हो गया। तो उससे नेक्स्ट पेज जब आएगा आपका, तो उस पर क्या करना, आपको जो बॉडी है उसका थोड़ा सा पार्ट लिखना है, बॉडी का एक लाइन जो आपकी रह गई होगी वो यहाँ तक कर लेना कवर। ठीक है, कहाँ तक? यहाँ तक आपकी आ गई। इस पे नेक्स्ट पेज पे भी आपको ऐसे ही मार्जिन लगा लेना। हर पेज पे आप पहले ना 20-30 पेज लिए, हर रोज़ उसको मार्जिन लगाया और 5-6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन कल से प्रोवाइड कराना शुरू कर दूँगी। हर रोज़ आपको 2 मिनट के लिए मैं क्वेश्चन के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाऊँगी, आप उस पर ट्राई करना। ठीक है, तो यहाँ से आपने मार्जिन लगाया, और यहाँ से फिर आपने क्या किया, वो जो 2-3 लाइन जो आपकी रह गई थी बॉडी में वो लिखी। उसके बाद आप यहाँ से शुरू करना, कंक्लूजन लिखना। ठीक है, यहाँ से कंक्लूजन लिखोगे आप कितना, 1.5 लाइन का। ठीक है, तो यहाँ तक आपका जो है 150 वर्ड का अगर क्वेश्चन है तो आपका वो यहाँ तक आना चाहिए, यहाँ तक। ठीक है, 1.5 पेज में, 1.5 पेज का अगर 150 अंक का अगर आपका क्वेश्चन है तो वो 1.5 पेज उसके लिए इनफ है। ठीक है, अगर आप चाहो तो 2 पेज कर सकते हो किसी क्वेश्चन में, लेकिन आपका टाइम लगेगा उसमें, और आपको बहुत बड़ा एक लेंथी पेपर अटेम्प्ट करना है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप नेक्स्ट पेज का 1/3 तक, 2/3 तक यूज़ करें, उसके बाद छोड़ दें। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन आता है 250 वर्ड का, 250 वर्ड में आपको क्या करना है, ऐसे ही सबसे पहले आप क्या करोगे, 2 इंच का साइड में मार्जिन लगाओगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में सॉरी, और 3 इंच का लगाओगे हॉरिजॉन्टल में। ऐसे ऊपर मार्जिन लगा लिया, साइड में मार्जिन लगा लिया। इसके बाद आप यहाँ पे इंट्रो लिखना शुरू करेंगे। इसमें आपको लिखना है 3 से 4 लाइन का इंट्रो। कितना? 3 से 4 लाइन का लिखोगे आप यहाँ पे इंट्रो। नहीं, पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद यहाँ पे इंट्रो लिखना शुरू करना 3 से 4 लाइन का।
और यहाँ से आप अपना आंसर लिखना शुरू करेंगे। और आपको एक गलती बिल्कुल नहीं करनी है, आपको जो डायग्राम बनाना है 250 वर्ड के क्वेश्चन में, वो डायग्राम यहीं पे बनाना। पहले जो इंप्रेशन पड़ता है क्वेश्चन को देखते ही, वो अगर आपने डायग्राम बना रखा है तो उसका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। अगर आप नेक्स्ट पेज पे डायग्राम बना रहे हो तो शायद जो टीचर्स को वो इतना इफेक्ट ना डाले टीचर्स पे, तो हो सके तो आप अपना डायग्राम बॉडी के साथ पहले ही बना लेना। इंट्रो लिखा, पहले डायग्राम बना लिया, उसके बाद एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज तक आप डायग्राम अगर एक है तो एक बनाइए, अगर नेक्स्ट पेज पे दूसरा डायग्राम बना सकते हैं आप। स्टार्टिंग में मार्जिन लगा हुआ मिलेगा आपको आंसर शीट पे, जब आप यूपीएससी की शीट मेंस में बैठे हो तो ये मार्जिन आपको नहीं लगाना, वहाँ पे मिलेगा, क्वेश्चन लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, आंसर डाल के आंसर लिखना शुरू कर देना है। तो जब आप 250 वर्ड का जो दूसरा पेज शुरू करेंगे तो वहाँ पे अगर आपको डायग्राम कोई बनाना है तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाएंगे साइड में, उसके बाद लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। 250 वर्ड में आप यहाँ से एक्सप्लेन करना शुरू करते जाएंगे, ठीक है। सेकंड पेज तक आप ये जो आपने डायग्राम बनाए हैं 2, उसको एक्सप्लेन करोगे अच्छे से। उसके बाद आप आ गए हैं थर्ड पेज पे। थर्ड पेज पे आपको क्या करना है, थर्ड पेज पे आप यहाँ तक एक्सप्लेन करते चलोगे, उसके बाद यहाँ से कंक्लूजन लिखना शुरू कर देना। जैसे मैंने आपको 150 वर्ड वाला बताया था, 10 नंबर का क्वेश्चन था जो, उसमें क्या किया था, नेक्स्ट पेज पे आपने टू थर्ड पेज तक एंड कर दिया था ना क्वेश्चन का। तो इसमें भी तीसरे पेज पे जब आप आओगे तो इसका चौथा हिस्सा आपको छोड़ देना है, खाली यहाँ तक आपको क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा, एक तो आपका लिखने की जो स्पीड है उसमें कंटिन्यूटी बनी रहेगी, आप जल्दी कर पाओगे। और दूसरा क्या है कि पेपर जो है आपका आंसर जो है वो नीट एंड क्लीन दिखेगा। यहाँ पे आपने डायग्राम बना लिया, यहाँ से आप बॉडी लिखना शुरू कर रहे हो, फिर यहाँ पे जाके जैसे आपकी बॉडी यहाँ पे खत्म हो गई, ठीक है, तो यहाँ से आप कंक्लूजन लिखना शुरू करेंगे। अगर आपकी वो जो बॉडी का वो लाइन है लास्ट वाला यहाँ पे खत्म हो रहा है तो आप कंक्लूजन यहाँ से लिखना नहीं शुरू करेंगे, तो आप यहाँ से कंक्लूजन लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे खत्म हो रहा है तभी आप यहाँ से शुरू करेंगे। कोई भी नई चीज़ अगर आप पुरानी चीज़ के बाद लिखते हैं तो उसके साथ नहीं लिखते, या तो उसके सबसे आगे लिखना शुरू करेंगे अगर वो बीच में कहीं खत्म हुआ है, अगर बीच में खत्म नहीं हुआ, लास्ट में खत्म हुआ है तो बीच में लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। वो अलग से दिखना चाहिए कि अब आप बॉडी को ख़त्म करके कंक्लूजन पे आ गए हो, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी हो। आप जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिएगा। हम अपनी क्लास ऐसे ही आपके लिए लाते रहेंगे और मेंस के लिए हमारी तैयारी अच्छी रहे, उसके लिए आप जल्दी से जल्दी मुझे फॉलो कर लीजिए, मैं आपको अच्छे से कवर करवाती रहूँगी। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।